महाराज जी, जब जाप शुरू किया है तब शरीर में अलग तरह के अनुभव हुए हैं, जैसे आज्ञा चक्र पर स्पंदन व सहस्त्रार चक्र पर अनुभूति, जिसकी अभी असीम आनंद की अनुभूति होती हाँ, अभी अभी स्थायी नहीं। अभी अभी चुपचाप पहले हमको ये देख के बताओ अंदर से कि हर समय भगवत स्मृति रहती है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते। ईमानदारी से बच्चा देखो, हम तुम बैठे वृंदावन में बैठे नहीं तो अगर मरीज अपनी सही बात बता देगा तो डॉक्टर जो है सही औषधि दे पाएगा। विस्मरण हो जाता है गुरुजी। हो जाता है ना। तो अभी कोई चक्र नहीं खुला है। थोड़ी देर मान लो जैसे आज्ञा चक्र है, अब यहां आपको एक भार सा महसूस हो रहा है, गुदगुदाहट सी महसूस हो रही, तो आप भगवत चिंतन की एकाग्रता कर रहे हैं और ब्रह्मचर्य में दम नहीं है। हमारी बात समझना, आपके शरीर के ब्रह्मचर्य में दम नहीं है। अब वो जब हम चिंतन गाढ़ करते तो फिर वो देखो, 1 घंटा नासाग्र दृष्टि करके देखना ऐसे और मंत्राकार करो, दर्द शुरू हो जाए। क्योंकि अगर ब्रह्मचारी हो ये दर्द नहीं होगा। जब षड चक्र का भेदन हो जाएगा तो देह भाव रह ही नहीं जाएगा भैया। अभी आप पुरुष हो तो मांगे हैं आपके अंदर, तो अभी कुछ नहीं मिला है। देखो समझा जाए, चाहे ज्ञान में हो चाहे भक्ति में हो, जब कुछ धरोहर मिलेगी ना तो इच्छा खत्म हो जाएगी, शरीर भाव नहीं रहेगा, मैं पुरुष में स्त्री भाव खत्म हो जाता है, देह भाव भगवत भाव आ जाता है। या जैसे ज्ञान में ब्रह्म भाव, भक्ति में भगवत भाव आ जाता है। ये पहचान है कि हमें कुछ मिला है। क्या पहचान? कोई इच्छा नहीं रह गई। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षते। जिसके पा लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। जैसे हम बहुत प्यासे और छक के बढ़िया शीतल जल पीने को मिल गए, अब प्यास बुझ गई ना। तो चाहत अगर है तो फिर प्यास कैसी बुझी? अगर चाहत है, पानी देख करके मन ललचा रहा है, तो अभी प्यास नहीं बुझी। अगर भरपेट पी लिया है तो फिर यही होगा ना, नहीं अब नहीं, अब कछु नाथ न चाही मोरे, मतलब मिल गया ना वो। भैया अभी नहीं मिला। नाम जप करो और अपने में कोई सद्गुण को मत देखो। अगर गुणाभिमान आ जाएगा तो मार्ग रुक जाएगा। भगवान सद्गुण देते हैं तो भगवान ने दिया है, मेरे थोड़ी सद्गुण, मेरी कमाई थोड़ी सद्गुण, मेरे गुरु ने दिया, मेरे इष्ट ने दिया, तो उसका अभिमान ना आने पावे। और हर समय कोई ऐसी वासना ना स्फुरित हो, ये ध्यान रखो, जो भगवान से विमुख कर दे, पापाचरण की। इतना तुम कर लो, आगे काम ईश्वर कर देते हैं, दिव्यता वो प्रदान कर देते हैं। हमारे मन बुद्धि की ताकत नहीं कि उन तक पहुंचे, वो हमारे मन बुद्धि में आ जाते हैं, उनके लिए कोई रोक नहीं। हमारा मन भगवत स्वरूप, हमारी बुद्धि भगवत स्वरूप हो जाती है। समझ रहे? हाँ, खूब नाम जप करो, बड़ी कृपा है जो आप अध्यात्म में चल रहे हैं। बस इस धन को छुपाया जाता है। और जितना नाम जप करोगे, जितना अच्छे शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए मन बुद्धि को सतमार्ग में लगाओगे, उतनी दिव्यता आती चली जाती है। पर वो दिव्यता विनय रूप में जागृत हो। डर लगता है कि इस पद से हट ना जाए, क्योंकि सामाजिक चुनौतियां रहती है, ग्रस्त चुनौतियां। अब आपको डरना इसलिए नहीं कि तुमको कोई पकड़े है, तुमको कोई पकड़ के परमार्थ पे चला रहा है। अभी भरोसा नहीं हुआ क्या आपको? आप नहीं चल रहे हो, आपको कोई पकड़े हुए है। जिन्होंने तुम्हें परमार्थ दिया है वही तुम्हारा हाथ पकड़े हैं। उनको पुकारते रहना। जहां तुम्हें लगे कि मैं गिरने वाला हूं तो आप देख लेना, तुरंत रोक लेंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो डरना भी नहीं कि हम गिर जाएंगे, नहीं। जब मम्मी साथ चलती है ना तो बच्चा छलांगे लगाता है, दौड़ता है, क्यों? उसको पता है गिरने से मेरी मम्मी है। और ज्यादा उद्दंडता करेगा तो डांट देंगे, धीमे चल, पास चल। वो प्रभु हमारे मां करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। मम्मी तो अल्पज्ञ होती हैं, वो सर्वज्ञ नहीं है। मम्मी अल्प सामर्थ्य वाली होती है, लेकिन ये मम्मी जो है ये सर्वज्ञ है, सर्व सामर्थ्यशाली है। हमको क्या डर? अब हम क्यों गिरेंगे? हम भगवान के आश्रित हैं।
तुम्हें हो माता चे पिता तुम्हें हो। बस वो कह रहे माँ की तरह मैं रखवाली करता हूं तो हमको बेटे की तरह बने रहना है। अगर टॉफी का मन होता है, दुकान देखी तो मम्मी की अंगुली पकड़ के मम्मी की तरफ देखता है तो कहती क्या टॉफी नहीं। समझ गए? मम्मी को उचित लगा तो दे दिया और नहीं उचित लगा तो डांट लगा दी। नहीं तू ऐसे ही हर चीज को कहता रहता है। ऐसे ही ये समझना है हमको कि हम जो चीज मांगे भगवान ना दे तो समझ लो मम्मी की तरह वो देख रहे हैं कि ये खाने से इसको, ये देने से, ये वस्तु प्रदान करने इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मेरे से अलग हो जाए, वो नहीं देंगे। जिससे हमारा काम चल रहा है उतनी चलाए और खूब भजन करके भगवत प्राप्ति कर ले। ठीक है? भारत शर्मा जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मैं जब भी मंदिरों में दर्शन करता हूं तो मेरा मन व्याकुल हो जाता है, तब मेरे मन में रोने का भाव प्रकट होता है। ये भाव किस कारण से होता है, मुझे उसका कारण क्या है ये जानना है। पाप ज्यादा होने के कारण हो रहे हैं या मेरी भक्ति? कहीं न कहीं अपने प्यारे के सामने जब जाते तो चाहत तो कहीं न कहीं छुपी उन्हीं की है, क्योंकि वस्तु, व्यक्ति, स्थान जहां भी हम प्यार करते हैं वो छुपे हुए बैठे उन्हीं को प्यार करते हैं। जिस शरीर से वो चले जाते हैं तो चाहे जितना प्रिय संबंधी का शरीर उसे फूंका ही देते हैं, जला ही देते हैं, तो गया कौन? वही भगवद अंश। हम वही अंश हैं, वो हमारे स्वामी हैं। तो अनजाने में भी हम प्यार उन्हीं से करते हैं। तो वो भगवान के सामने जो हमारा सात्विक भाव प्रकट होता है तो रोने का मन होने लगता है। ऐसा नहीं कि बराबर ही प्रकट होता रहे, कभी रजोगुण हुआ तो जाओगे रोना नहीं आएगा, पक्का बराबर। ये कोई एक स्थिति थोड़ी, आप कोई सिद्ध थोड़ी हो गए। ये तो थोड़ा सा वर्तमान का सात्विक भाव आया है तो अपने प्यारे के सामने रोने की इच्छा हो गई। कभी प्यारे के सामने गंदी बात भी आ जाएगी, देख लेना। क्योंकि स्थिति के बिना मन में 3 गुणों का प्रभाव बनता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी को बहुत बढ़िया भाव बन जाए, सब बातें समझ में आ रही, कभी को भाव बिगड़ जाए, केवल भोग ही चिंतन हो, कभी को गुस्सा आ जाए। ये अंतर अभी कोई सिद्ध थोड़ी हो गए। तो ये जैसे निद्रा, आलस्य, तमोगुण आदि की वृत्तियां, क्रोध आदि, रजोगुण भोग आदि की वासनाओं की, सतोगुणी दया, भक्ति, थोड़ा भावुक होकर के आंसू बहाना, ये सतोगुण। लेकिन ये प्रेम थोड़ी हो गया, क्योंकि प्रेम एक बार उदय होगा वो फिर प्रतिक्षण वर्धमानम, वो बढ़ता रहता है। पर वो जीवन मुक्त महापुरुषों के हृदय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, शरीराभिमान और अन्य इन कूड़ा करकट जो भरे हुए हैं, इनके बीच में प्रेम उदय नहीं होता। पहले इनको साधना के द्वारा हटाया जाता है। ये थोड़ा सात्विक भाव है, पर इसका हम कोई गुण में ना ले कि मतलब पक्की बात समझ लेना। आप लोग मतलब तो गृहस्थी में अपने लोग जैसे कभी कोई इतना भाव आया कि प्रभु के आगे रो रहे हैं, प्रभु के लिए रो रहे हैं, और कभी इतना भाव बिगड़ गया कि भोगों के लिए रो रहे हैं। नहीं, प्रभु के आगे भोगों के लिए प्रभु प्यारे नहीं लग रहे, भोग संसार प्यारा लग रहा है, संसार के संबंध प्यारे लग, तो अभी थोड़ा मन में छल है, कपट है। ये निश्चल और निष्कपट निर्मल होकर प्रभु को समर्पित हो जा, फिर आंसू बहें, वो स्थायी आंसू हैं। अभी हम इन आंसुओं का विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये कहीं भी किसी के लिए भी निकल पड़ते हैं। नहीं, अभी प्रेम के आंसू काट डाले जाएं तो भी नहीं निकलेंगे, ध्यान रखना। जिनके हृदय में प्रेम के आंसू प्रकट करने की सामर्थ्य है वो हर कष्ट सहेंगे, उसमें आंसू नहीं आ सकते। वो रोएंगे तो सिर्फ प्रभु के प्रेम में रोएंगे। लेकिन अपने लोगों की ऐसी स्थिति तो नहीं है, तो इसके लिए हम उसे प्रेम तो कह नहीं सकते। थोड़ा सतोगुण का भाव आ गया और बढ़ाना चाहिए इसे। नाम जप करे, भगवत लीला गुणानुवाद सुने, खूब बार बार दर्शन करे और इस भाव को बढ़ाए और अपने को सबसे छोटा समझे, तो प्रेम प्राप्त हो ही जाएगा। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और इसी प्राप्ति के लिए हमें मानव देह मिली। हम खूब भजन करें, अच्छे आचरण करें। अभी इसको कुछ माने नहीं, जैसे हम थोड़े से सात्विक भाव को तो मान लिया कि हम में सद्गुण आ गया, लेकिन कितने दुर्गुण है ईमानदारी से देख के बताओ, अंदर है ना। तो अब हम कैसे मान लें कि ये सद्गुण है? क्योंकि इस सद्गुण के आते सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। प्रेम है सूर्य, दुर्गुण है अंधकार।
जैसे सूर्योदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे प्रेम उदय होने के पहले ही निर्वासनिक चित्त हो जाता है। जहां सूर्य उदय हुआ तो अंधकार का नाम नहीं रहेगा। अगर हमारे अंदर प्रेम उदय हो जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये नहीं रहेंगे। प्रेम का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, तो हम इसे प्रेम तो नहीं कह सकते, क्योंकि छिने घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर वसे, प्रीति कहावे सोए। क्षण क्षण में भाव बदल रहे हैं, अभी प्रीति नहीं। प्रीति तो अघट एक रस भगवदाकार, वो चाहे मंदिर जाए और चाहे ना जाए, वो जहां भी खड़ा है वो उन्हीं प्रभु के प्यार में है। कोई क्रिया